सितंबर के महीने में जब बारिश होना रुक जाती है तो फिर आता है विंटर्स की तैयारी करने का समय। और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो सितंबर में लगाए जाते हैं और सितंबर से ही उनमें अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और ये सारे ही प्लांट बहुत खूबसूरत होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। एक ऐसे प्लांट की बात करेंगे जो सर्दियों में अच्छे से ग्रो होता है। अभी उसकी कटिंग्स लग रही हैं, उसके नए प्लांट्स लग रहे हैं। हैंगिंग बास्केट्स में लगाने के लिए, लो लाइट एरियाज के लिए एक बेहतरीन प्लांट है। और खासकर जिनके पास बैल्कनी जैसा भी स्पेस नहीं है, वो अपने रूम्स में विंडोज़ पे जहाँ पर हल्का सा भी सन आता है वहाँ इस प्लांट को लगा सकते हैं। और ये प्लांट इंडोर्स में भी अच्छे से ग्रो होता है, बस आपको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत पड़ती है। छोटा सा प्लांट मिलता है एक छोटे से 3-4 इंच के पॉट में। कीमत भी 60 रुपये से लेकर के 100 रुपये, अलग अलग शहरों के हिसाब से, अलग अलग नर्सरीज, अलग अलग लोकेलिटी के हिसाब से वेरी करती है। पर प्लांट होता बेहद खूबसूरत है। छोटे से हैंगिंग बास्केट में के लिए ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा आइडियल है और ये आपके गार्डन में, आपकी बैल्कनी में कलर ऐड करता है। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशंस में भी अच्छे से फ्लरिश करता है। इसीलिए टेरेरियम्स बनाने वालों का ये फेवरेट प्लांट होता है, क्योंकि छोटे स्पेस में ग्रो होता है, लंबे समय तक टेरेरियम्स में चलता रहता है, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसको कहते हैं फिटोनिया यानी कि नर्व प्लांट। और इसकी खासियत जो सबसे बड़ी है वो ये है कि इसकी जो लीव्स होती हैं इनमें नर्व्स के जैसी लाइनिंग बनी होती है, जिसकी वजह से इसको नर्व प्लांट का नाम दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक प्लांट होता है। कई बार हम इसको पोल्का डॉट प्लांट से कंफ्यूज कर लेते हैं, हालांकि पोल्का डॉट प्लांट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, पर लगता वो भी इसी सीजन में है। तो चलिए बात करते हैं फिटोनिया की। फिटोनिया यानी कि नर्व प्लांट से रिलेटेड मैं सारी ही जानकारी आपको दूंगी। इसके साथ ही मैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप अपने फिटोनिया को ज़्यादा बेहतर ढंग से देखभाल करते रह सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का आप में से एक्सपीरियंस होगा कि अचानक से रैंडमली प्लांट ख़राब हो जाता है और समझ में नहीं आता है क्यों हो गया। कई बार लगता है पानी ज़्यादा हो गया, कई बार लगता है कम हो गया। बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है ये प्लांट। सबसे पहले फिटोनिया केयर में जो कन्फ्यूजन है वो सनलाइट की क्वांटिटी को लेकर के है। फिटोनिया को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए। जब इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट कहा जाता है तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा स्पेस हो जहां पूरे दिन रोशनी और उसकी गर्माहट तो बनी रहे, पर सीधी तेज सूरज की किरणें वहां ना पहुंचे। इसका मतलब ये है कि आप इस प्लांट को ईस्ट में आसानी से रख सकते हैं। वेस्ट में अगर आपको रखना है तो आपको इसको ऐसी जगह थोड़ा सा दबा कर, थोड़ा सा छुपा कर रखना पड़ेगा जहां पर आफ्टरनून की हार्श सनरेज ना पड़े। अगर आपकी साउथ फेसिंग बैल्कनी या गार्डन है तो वहां पर आपको इसको कवर्ड एरिया में बहुत सारे प्लांट्स के पीछे की साइड, जहां पर कि छन के धूप पहुंचे, वैसी जगह रखना है। और अगर आपको इसको नॉर्थ में रखना है तो विंटर्स में आपको इसका प्लेस चेंज करना होगा, क्योंकि विंटर्स में वहाँ पर उतने अच्छे से सन नहीं इस प्लांट को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको इनडायरेक्ट फिल्टर्ड सनलाइट चाहिए। आपके घर में अगर बैल्कनी नहीं है तो आप अगर रूम में रखना चाहते हैं तो आप किसी भी साउथ, ईस्ट, वेस्ट फेसिंग विंडो के सामने इसको रख सकते हैं और वहाँ पर इसको अच्छी धूप मिलेगी। अगर साउथ फेसिंग विंडो है तो आफ्टरनून में हल्का सा उस पर कर्टेन डालिए या कवर कीजिए, सो दैट कि शीशा बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और उसकी वजह से इस प्लांट की पत्तियां झुलसने ना पाएं। अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों को ये परसेप्शन है, क्योंकि ये एक बेहतरीन टेरेरियम प्लांट है तो लोगों को लगता है कि इसको बहुत सारी नमी चाहिए, इसमें वाटरिंग बहुत चाहिए। क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे टाइम लैप्स वीडियोस भी देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा एकदम ड्रूपी सा फिटोनिया प्लांट है और जैसे ही पानी डाला जाता है वो तुरंत उसकी लीव्स खड़ी हो जाती हैं। तो उससे जो एक रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट होता है वो होता है कि इस प्लांट को खूब सारे पानी की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए पानी से ज़्यादा मिस्टिंग की उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मिस्टिंग तो आपको सुबह शाम ज़रूर करनी है। अब मिस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि सारा पानी आप मिट्टी में उड़ेल दे रहे हैं। मिस्टिंग का मतलब ये है कि किसी स्प्रेयर की मदद से या पाइप से प्लांट को शार करें तो उसकी पत्तियों पे पानी जाए, ना कि गमलों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी भरे।
आपको ये करना है इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए कि जब एक दिन ऐसा बीच में आए जब ये प्लांट आपको लगे कि शाम तक आते आते ड्रूपी हो रहा है, उस दिन इसमें आप पानी डालें। फिर आप देखिए कि आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, ये कभी भी रॉट भी नहीं होगा और ये प्लांट ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ईजी टू केयर मेंटेनेंस वाला प्लांट है। पर हम इसके बारे में कुछ धारणाएं या लोग जो जानकारी देते हैं उसमें लोगों को इतनी क्लैरिटी इसलिए नहीं होती क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एक दो प्लांट लाया और आपको बता दिया। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है ध्यान देने लायक कि सॉयल इसकी कैसी होनी चाहिए। चिकनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसमें कोर्स सैंड कम से कम 40% होना चाहिए, ताकि जब आप पानी डालें प्लांट तो अच्छे से पानी पी ले पर मिट्टी सॉगी ना रहे, क्योंकि इस प्लांट में रूट रॉटिंग, फंगल इन्फेक्शंस, तरह तरह के इन्फेस्टेशंस होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। इसलिए इस प्लांट को जब आप पानी दें और वो अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर ले तो थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए प्लांट की जो मिट्टी ऊपर की 1-1.5 इंच की है वो सूखनी ज़रूर चाहिए। ऐसा करने से आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। और आप इसमें गार्डन सॉइल की मात्रा करीबन 30% कर सकते हैं और 30% में ऑर्गेनिक मैटर, चारकोल के थोड़े बहुत टुकड़े या फिर लकड़ी के बुरादे, इस तरह की चीज़ें डाल करके मिट्टी को अच्छा सा और रिच सॉइल बना सकते हैं, जो इस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। फिटोनिया बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं होता है और क्योंकि ये नीचे की तरफ बढ़ता है तो ये हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। और कोशिश ये करें कि छोटे हैंगिंग बास्केट या छोटे पॉट का चुनाव करें जो थोड़े छिछले और शैलो हों, क्योंकि अगर आप बड़ा पॉट ले लेंगे, ज़्यादा मिट्टी भरी होगी तो उसमें इस प्लांट में पानी ठहरेगा या पानी रुकेगा तो रूट रॉट होने के चांसेस होंगे। और इसको बहुत बड़े पॉट की, बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए कोशिश ये करें कि नीचे होल वाले शैलो पॉट्स का चुनाव इसके लिए करें। फिटोनिया को आप आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है तो इसमें जब सीड्स, ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है, आप इसके फ्लावर के सीड्स को कलेक्ट करके भी इसको सो कर सकते हैं। और अगर आपने इसको सैंड में अच्छे से इसके सीड्स लगाए होंगे तो इनका जर्मिनेशन भी सीड्स का हो जाता है। इसके साथ ही साथ कटिंग्स जो है वो सबसे आसान, सबसे माफिक तरीका है। और साथ ही साथ अगर आप फिटोनिया के डिफरेंट कलर्स को आपने कलेक्ट कर रखा है या आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छा फिटोनिया कलेक्शन तैयार हो, तो आपको प्लांट्स को कंटिन्यूअसली प्रोपगेट करना होगा। वैसे ही जैसे कुछ आप अपने कोलियस के संग करते होंगे कि जैसे ही प्लांट में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है तो उसकी कटिंग्स को ज़रूर निकालें और उन कटिंग को आप पानी में प्रोपगेट कर सकते हैं। और पानी में प्रोपगेट करना है, आसान भी है और सेफ भी है। इसके अलावा आप इनको कोर्स सैंड में प्रोपगेट कर सकते हैं। आप सावधानी के लिए, इंश्योर करने के लिए कि आपके प्लांट में रूटिंग प्रॉपर हो जाए, आप रूट हार्मोन पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं। उसको टिप पे इस तरह से लगा करके आप इनकी कटिंग्स को लगाएं और आप देखिए कि कटिंग बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी। खासकर ये सितंबर अक्टूबर का जो समय है, ये फिटोनिया में रूटिंग के लिए, इनकी कटिंग्स लगाने के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इनकी कटिंग लगाते रहेंगे तो आपका कलेक्शन भी बढ़ेगा। आप एक ही छोटे पॉट में को बहुत थिक और बहुत बुशी बना सकते हैं अलग अलग कटिंग्स निकाल के लगा करके, क्योंकि अगर आप इनकी कंटिन्यूस प्रूनिंग और पिंचिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो होता रहेगा, घना बनता रहेगा, बुशी बनता रहेगा। अदरवाइज़ फिर ये प्लांट बिखरने लगता है और ये अपने बेस्ट शेप में आपको नहीं दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। किसी भी फोलिएज प्लांट की तरह इनको भी बैलेंस क्वांटिटी में एनपीके की ज़रूरत होती है, यानी कि तीनों जो ज़रूरी तत्व हैं वो बैलेंस क्वांटिटी में रहें। और हर बार आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने गमले में जब उसमें अच्छी ग्रोथ हो रही हो तो छोटे पॉट में आधा चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर ज़रूर डालना है, सो दैट कि प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। इसके अलावा बेस में आपको लगभग 30% के करीब, 35% के करीब ऑर्गेनिक मैटर तो मिलाना ही मिलाना था। और इसके अलावा जब ये अच्छे से ग्रो हो रहे हों तो 15-20 दिनों में एक बार 1 गिलास पानी में 1 पिंच के करीब एनपीके डाल करके उसको डाइल्यूट करें और फिर इस प्लांट को वो पानी दें। और आप देखिएगा कि कमाल की इसमें ग्रोथ होगी, नए शूट्स निकलेंगे और इसका रूट सिस्टम मजबूत होगा
और प्लांट की जो पत्तियां हैं उनमें चमक आएगी, देखने में वो खूबसूरत और शाइनी लगेंगी। अब एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये प्लांट एक समहाउ डेलिकेट प्लांट होता है। इसमें पेस्ट इन्फेस्टेशन होने का खतरा और ख़ास करके फंगल इन्फेक्शंस होने का खतरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और उसको बचाने का मैं आपको यहाँ पे कोई केमिकल उपाय बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद भी अपने प्लांट्स के लिए ऐसा नहीं करती हूँ। अगर आपका प्लांट छोटा है, उसमें आपको कुछ ऐसा इन्फेस्टेशन दिख रहा है, तो सही पोर्शन को निकाल करके कोशिश करें उसमें रूटिंग हो जाए, उसकी कटिंग्स बना लें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप अपने प्लांट को नीम वाटर सोल्यूशन से धो करके देखें। उससे भी अगर आपको सहायता नहीं मिलती है तो आप कोई अच्छा फंजीसाइड आधे चम्मच के करीब प्लांट की मिट्टी में मिला दें। अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप सिनेमन या हल्दी भी मिला सकते हैं, वो भी इसमें बेहतर वर्क करेंगी। और साथ ही साथ हमेशा आपको 2 चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट कभी भी नहीं खराब होगा। पहला तो इसकी मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर आपको कंटिन्यूसली मिलाना है, क्योंकि जैसे आप समझिए कि हम ह्यूमंस में अगर हमारे अंदर तरह तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो हम ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं तरह तरह की बीमारियों के प्रति। उसी तरह से प्लांट्स के संग भी ऐसा होता है। प्लांट में पॉट के साइज़ के मुताबिक माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर डालना कभी भी ना भूला करें। दूसरा, मिट्टी में अच्छी से ऑर्गेनिक मैटर में रिच मिट्टी तैयार करें, और साल में 2-3 बार इस प्लांट को आप NPK बैलेंस क्वांटिटी में, यानी कि 19-19-90 या 20-20-20 दे सकते हैं। आप अगर केमिकल नहीं यूज़ करना चाहें तो आप ऑर्गेनिक मैन्योर को भी यूज़ कर सकते हैं। और पर मेरा ये मानना है कि सब्जियों में, फलों में तो हमें केमिकल्स बिल्कुल नहीं यूज़ करने चाहिए। पर जब हम गार्डनिंग कर रहे हैं, हम ज़्यादा फ्लावर खिलाना चाहते हैं, प्लांट की फोलिएज में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, पत्तियों में शाइन चाहते हैं, तो जितना सस्ता और आसान तरीका NPK को यूज़ करना है, उतना आसान कोई भी तरीका नहीं है। सारे लोग जो कॉमर्शियल ग्रोअर्स होते हैं नर्सरीज़ में, वो सारे लोग केमिकल NPK की छोटी सी क्वांटिटी को यूज़ करते हैं। ये आपको सस्ती भी पड़ेगी, सारी जगह पे अवेलेबल भी है, और साथ ही साथ आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स में ये खूबसूरती लाती है, ग्रोथ लाती है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और वीडियो के लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग आप शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया करें तो लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमारे वीडियोज़ की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं।